हम उन लोगों के बीच में बैठ के काम करना पड़ता जिनकी चिंता आपके बारे में नहीं। हमारे कलम और हाथ और जबान लगातार चलते हैं। मैंने उसको निलंबित कर दिया है, चला जाएगा यहाँ से 2 दिन के भीतर। चिट्ठी आ रही होगी, घूम रहा होगा, उसको जूता से पीटिएगा, उस अधिकारी को, मापतौल वाले को दिख जाए सड़क पे। फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से अपने अधिकारियों के ऊपर सवाल खड़ा किया है। बिहार सरकार के मंत्री हैं सुधाकर सिंह और वो आज कैमूर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और उस वक्त उन्होंने यह कहा कि हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जिन लोगों को आपकी चिंता नहीं है, वो लोग निर्मम हैं। इतना ही उन्होंने यह भी कहा कि जब से हम इस विभाग में आए हैं, हमारा कलम, हमारी जबान ये लगातार चलता जा रहा है। और कल एक जो अधिकारी था उसको उन्होंने निलंबित भी किया है और उन्होंने यह भी कहा कि अगर वो अधिकारी कहीं दिखता है तो उसे जूता चप्पल से पीटिए। किस तरीके से सवाल खड़ा कर रहे हैं सुधाकर सिंह कृषि विभाग को लेकर, सुनिए उनके बयान को। देश की संस्कृति कल्पना से परे, कोई भी साधु सन्यासी भूखा आदमी आता है गांव में, महीनों महीना रह के खा के जाता है, कोई उसको तकलीफ नहीं। लेकिन क्या कोई गांव का किसान दिल्ली के, पटना के गलियारों में चले जाए, उसको एक वक्त की भोजन कराने वाले लोग नहीं मिलते। ऐसे लोग बैठे हैं, लोग निरीह लोग, निर्मम लोग बैठे हैं जो आपके लिए नीतियां बनाते हैं। हम उन लोगों के बीच में बैठ के काम करना पड़ता जिनकी चिंता आपके बारे में नहीं। हमारे कलम और हाथ और जबान लगातार चलते हैं। शिकायतें हैं तो शिकायतों को मैं ठीक करूंगा, लेकिन शिकायतें पुरानी हैं उसको मैं क्या ठीक करूंगा। हमारे कालखंड में अभी एक पेट्रोल पंप वाले का रात को मापतौल वाला जा करके 10 लीटर तेल भरवाया रात को 10 बजे, और जब पैसा मांगा उसका मुनीर तो कहा कि लिखवा लेना मेरे अपने बही खाता में। लग रहा था कि वो अधिकारी का बाप का बही खाता है, उधार लिखवा रहा था। मैंने उसको निलंबित कर दिया है, चला जाएगा यहाँ से 2 दिन के भीतर। चिट्ठी आ रही होगी, घूम रहा होगा, उसको जूता से पीटिएगा, उस अधिकारी को, मापतौल वाले को दिख जाए सड़क पे। कारोबारियों को बोल रहे लोगों को कि तुम तो है ही नहीं, कैसे घूम रहा है, नया अधिकारी भेजेंगे यहाँ पर। कोई इधर देखते हैं कि अच्छा अधिकारी आ जाए। तो ये हालत है हमारे विभाग का। 50-50 हज़ार वसूलता है दुकानों से, 35-35 हज़ार। ये तो मैं खुल के बोल रहा हूँ, लेकिन आप गवाही नहीं करिएगा तो कोई नहीं पकड़ाएगा। भगवानपुर वाले ने किया, मैंने एक्शन लिया, लेकिन आप गवाही नहीं करेंगे, लीक कर नहीं देंगे तो सभी बच जाएंगे। थाने में FIR कराने जाते हैं, बिना लिखे FIR होता है कहीं? तो जब वहाँ लिख के देते हैं तो यहाँ भी लिख के दीजिए ना भाई। और जो लीक किया है वो बिजली विभाग का है, नहीं तो सिंचाई विभाग का है। मेरे विभाग का एक हार्वेस्टर का मामला कि पानी में, जिस खेतों में पानी हो, कीचड़ हो, उसमें कैसे हार्वेस्टर जाके कटनी कर दे। सच में एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा। ये रबड़ वाला जो चलता है, एक चेन रबड़ का, वो बता रहा था लोग कि कामयाब नहीं है, लेकिन मुकरम वाले बोल रहे हैं कामयाब है। तो मेरे साइंटिस्ट आएंगे और 1 महीना रह के कटनी करवा करके, वो देख करके, और मिट्टी, हो सकता है कि मिट्टी का भी अंतर होता है। केवाल मिट्टी का अलग नेचर, बलुअट मिट्टी का अलग नेचर। तो अगर बलुअट होगा तो मशीनें पानी में भी चल जाएगी रबड़ वाली, लेकिन जब केवाल मिट्टी होगा तो उसमें वो रबड़ वाला, चेन वाला नहीं चलेगा, उसमें लोहे वाला ही लगवाना पड़ेगा। तो ये हम सभी कृषि वैज्ञानिकों के सामने चुनौती है, मैंने लगाया है काम में। अब कृषि विभाग, अब सब लोगों ने देखा है लंबे समय से उसकी हालत को, तो थोड़ा वक्त दीजिए इसको सुधारने का। ये इतना ही गारंटी दे रहे हैं कि आपको फर्टिलाइजर और बीज गुणवत्तापूर्ण सही समय पर मैं दिलवा दूंगा 2-3 महीना के भीतर, और बाकी चीज़ें बदलाव के लिए हम आपके लिए संघर्ष करेंगे और अंतिम दम तक संघर्ष करेंगे। जब तक हम हैं इस चेयर पर, वो आपके लिए संघर्षों में हम हमेशा साथ रहेंगे। हम कई नए कानून ला रहे हैं, रोज अखबार में पढ़ते होंगे, रोज टीवी में देखते होंगे। आपके पक्ष में दर्जनों हम कानून लाने जा रहे हैं, जिसमें बड़ा कानून है किसानों के हित में मंडी कानून, जो खत्म हो गया था, वो तो तय है। FPO पॉलिसी ला रहे हैं, अब पैक्स के जगह FPO आ गया।
धीरे धीरे प्रचारित हो रहा है। उसके लिए पॉलिसी ला रहे हैं, कृषि निर्यात प्रोत्साहन हम कानून ला रहे हैं। हम बाजार समितियों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम किस तरीके से उसको हम व्यवसायिक तरीके से इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए कानून ला रहे हैं। हम कई ऐसे कानून को लाने जा रहे हैं जो पिछले कई वर्षों से ज़रूरत था लोगों को। और सबसे बड़ी बात कि हम एग्रो एंटरप्रेन्योर, कृषि क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले जो नई पीढ़ी के लड़के हैं, जो चाहते हैं काम करना, वो हमारे विभाग से जुड़कर काम करें। रोजगार भी पैदा होगा और गांव घर के अपने माँ पिता का भी आप सेवा करेंगे। ऐसा भी मेरे पास मॉडल है, आप संपर्क करिएगा, हम आपको सहयोग करेंगे। हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल।